सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। पिछले 3 दिन से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो सोचा चलो इस टाइम पे ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। टॉपिक काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ सितारा और सलमा यासीन की व्लॉगिंग का। क्योंकि सितारा यासीन ने अपनी एक वीडियो के अंदर इस चीज़ का बल्कि इंकशाफ किया है कि सलमा इसकी व्लॉगिंग से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई है कि अब वो इसको कॉपी कर रही है। और इसके घोंचू ने भी यही बात थोड़े से ऊपर नीचे 19-20 के फ़र्क के साथ ना ऑलमोस्ट यही बात बोली है कि मेरी बीवी से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और लोग इसी को कॉपी कर रहे हैं, मेरी बीवी एक स्टार है। तो मुझे आज की वीडियो के अंदर इन दोनों बहनों का जस्ट कंपैरिजन ही करना है घोंचू की ज़ुबान में। कंपैरिजन तो मैं करूँगी नहीं, कंपैरिजन करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि घोंचू, अगर आप ये कहते हो कि मेरी बीवी बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा सिखाती है, तो प्यारे प्यारे घोंचू अंकल, आपने अपनी बीवी से कोई भी चीज़ क्यों नहीं सीखी? क्योंकि आपका फोकस तो आपकी सेकंड वाइफ के दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली तो वो कभी भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें दिखाई देती नहीं है, और जब जब गलती के साथ कहीं पर भी बेचारी के गंदे दांत हमारे सामने आते हैं तो आपका कंप्लीट फोकस होता है कि इसके दांतों को और मैं जो है ना वो वैम्पायर टीथ्स के अंदर चेंज करके लोगों को दिखा दूँ। आप इतना क्लोजअप उस बेचारी के दांतों के ऊपर कैमरा मारते हो ना कि वो बेचारी को दिन में 3 से 4 बार ब्रश करना पड़ता होगा, सिर्फ इसीलिए कि घोंचू ने मेरी वीडियो के अंदर अपनी वीडियो के अंदर मेरे दांतों को ज़्यादा फोकस करना है। और बेचारे उसके दांत जो है ना वो भी हर वक्त जो है ना वो शर्माते हुए फिर रहे होंगे कि कब ये हमारे सामने आएगा और आते सार ये हमें कैप्चर करना शुरू कर देगा। और आपके व्लॉगिंग के अंदर मुझे तो कभी कोई चीज़ ढंग की दिखाई नहीं दी है। आपको तो ना मोबाइल पकड़ना आता है, ना आपको ये पता है कि सुबह का आगाज़ शुरू नहीं होता, बल्कि सुबह का आगाज़ ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट करते हो, सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है। पहले सबसे तो आप अपनी ये जो आपकी उर्दू ग्रामर है ना, काइंडली आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, और उसके बाद आप अपनी जो बड़ी साली है ना उसको टोंट मारिएगा। और दूसरे नंबर के खुदारा आप दोबारा गाने गाने का तकल्लुफ़ तो मत कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी आवाज़ इतनी 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 ज़्यादा बुरी है ना कि जिस बेचारे ने कौवा भी अगर आपकी आवाज़ सुन लेगा ना तो वो भी कानों के अंदर उंगलियां निकल रख के जो है ना वहाँ से भाग जाएगा कि प्लीज़ दोबारा मुझे इसकी ऐसी गंदी आवाज़ मुझे मत सुनाना। और आप अपनी बीवी के लिए जो भी आपने गाने गाने हैं ना वो आप जाओ जाके प्लीज़, बाथरूम सिंगर हो तो बाथरूम में बैठ के गाया करो, ठीक है? उससे ज़्यादा ना लोगों के कानों के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लो कि मत सुनाओ उन लोगों को। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। और वो बेचारे सिंगर्स जो इतना इतना ख़र्चा करके उन लोगों ने बेचारों ने गाने गाए और गाने सीखे होंगे ना, वो आपके गाने सुन के ना उन बेचारों के कानों में से खून निकल रहा होगा कि ये इसने क्या जुल्म कर दिया हमारे गानों के साथ। गौर करना कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो लोग आप ही के ऊपर जो है ना वो एक्शन लेके बैठ जाएं कि ये घोंचू अंकल ने हमारे साथ क्या कर दिया है भाई, इसका चैनल ब्लॉक करो, क्योंकि ये यहाँ पे आके ना हमारे पेट के ऊपर लात मारने लगा हुआ है। तो चलें, खैर ये तो था एक अंकल के लिए फ्री एडवाइस। तो अब आप चलते हैं जी हम हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो है सितारा और सलमा के जो व्लॉगिंग है इनका कंपैरिजन। सितारा के कहने के मुताबिक ये है कि सलमा इसको कॉपी कर रही है, इसलिए वो अपनी व्लॉगिंग के अंदर चाय दिखाती है। तो जिसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ कि मैडम, पाकिस्तान, इंडिया, या फिर पाकिस्तान और इंडिया के जितने लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी रहते हैं ना, उन तमाम लोगों के दिन का जो आगाज़ होता है ना उसमें 99% लोग वो होंगे जो कि चाय से ही अपने दिन का आगाज़ करते हैं, और कुछ मेरे जैसे होंगे जो शाम के टाइम पे भी चाय पीने को प्रेफर करते होंगे। तो काइंडली आपके पास इस चीज़ का कोई भी कॉपीराइट नहीं है, तो आप इस चीज़ के ऊपर मना नहीं कर सकती हैं, चाय हर कोई बनाता है। और रही बात कि आप अच्छी बनाती हैं या सलमा अच्छी बनाती हैं, तो उसका छोटा सा सिंपल जवाब ये है कि जब आप 2 महीने के लिए सऊदीया रह के आई थी और आप वहाँ पे जाके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खा पी रही थी और बहुत हेल्दी होके वापस जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी आपकी हुई थी, उस टाइम पे तो आपने अगर इतनी ही अच्छी चाय बनाती थी तो आपकी मदर ने आपसे आज तक ये क्यों नहीं कहा कि आप चाय बनाओ?
क्योंकि आपने आज अपनी वीडियो के अंदर इस चीज़ का भी इंकशाफ किया कि आपके फ़ादर को आपके हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ़ आपके फ़ादर को ही पसंद थी, या फिर उनको भी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि अब वो क्योंकि बता नहीं सकते तो अब आपने उनका नाम ले दिया। वट एवर रीज़न जो भी था, अलबत्ता वो अच्छी चाय बनाती है, इसीलिए उसकी चाय जो है उसकी पूरी फैमिली, बच्चे उसके पीते हैं। और बच्चे वैसे भी जितने मूडी होते हैं वो सबको पता ही है, अपने मूड के मुताबिक ही काम होगा तभी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे चलते हैं कि जी सलमा ने आपसे व्लॉगिंग सीखी। तो अगर आप ये कहती हैं कि सलमा आपको कॉपी कर रही है और आपकी व्लॉगिंग से ही वो अपने व्लॉग्स बना रही है आप ही को फॉलो अप करके, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, बट मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि सलमा ने जितनी भी, अभी मैंने उसको पहले फॉलो नहीं कभी भी किया था, मुझे नहीं पता कि इस सारे स्कैंडल या इस सारे इशू से पहले उसकी व्लॉगिंग कैसी होती थी। मैंने ना देखा है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसके ओल्ड व्लॉग्स निकाल के देखूं। हाँ, बट जो मैंने इसके ये 4 दिन के व्लॉग्स देखे हैं, जब से ये नॉर्मल इसने रूटीन स्टार्ट की है, उससे लेकर अब तक की जो भी मैंने चीज़ें नोट की हैं, मैं उसी के बिहाफ के ऊपर अपना जो भी मेरा रिएक्शन है या जो मैंने चीज़ें नोट की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सितारा अपनी व्लॉगिंग के अंदर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया कि तुम अपने बच्चों को घर का खाना नहीं खिला रही हो। सलमा माशाल्लाह से अपने 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर होते हुए भी अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना अपने घर पे खिला रही है, ख़ुद अपने हाथों से पका के, जबकि सितारा नहीं खिला रही। अगर वो सितारा को कॉपी कर रही है तो वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि वो इसके पॉइंट्स को उठा रही है कि जो इसकी गलतियां हैं वो अपने अंदर सुधार ला रही है। नंबर 2, अगर सितारा के लिए ये कहा गया है कि लोग सऊदीया से पाकिस्तान सितारा के हाथ की फ़ेमस बिरयानी खाने के लिए 5 स्टार होटल में आके बैठे थे और सितारा अपने घर से पका के ले जा रही थी, तो सितारा ने अपनी व्लॉगिंग के अंदर अपनी कुकिंग आज तक कभी शेयर नहीं की, क्योंकि ये ऐसी इसको पुअर माँ है ना कि इसने कभी अपने बच्चों को जो है वो कभी एक अंडा तक तो बॉयल करके दिया नहीं है। इसके किचन के अंदर जो कुकिंग होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ होती है चाय के अंदर जाके वो करछी चलाती रहना और झाग वाली चाय जो है, जो मेरी बहुत फेमस चाय है, वो दिखाती रहती है। उसके अलावा मैंने इसके चैनल पे कभी भी कोई भी कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी इसके चैनल पे नहीं देखा। हाँ, सुबह के टाइम पे नाश्ते के अंदर पराठे चलते हैं जिसके साथ चाय होती है, जो कि चाय 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 हमेशा इसके हाथ में वही कप दिखाई देता है। बट माशाल्लाह से सलमा अपने बच्चों को खुद पका के खिलाती है, हेल्दी खिलाती है। और अभी तक सलमा ने भी खैर बिरयानी दिखाई नहीं है और सितारा ने भी नहीं दिखाई। बिरयानी किसकी अच्छी है उसके ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे, मे भी जब ये दोनों दिखाएंगी उस टाइम पे। और सेकेंडली ये अगर कहती है इसकी व्लॉगिंग के अंदर हमने सिवाय इसके वो जब ये गाउन पहना करती थी ज़माना कदीम में, जब ये नकाब किया करती थी, उस टाइम पे ये दुपट्टा लेती थी, तब मैंने इसके सर पे देखा है। अदरवाइज़ घर की 4 दीवारी के अंदर रहते हुए तो इसके सर पे कभी दुपट्टा देखा नहीं है। दुबई विज़िट के लिए ये गई थी, वहाँ पे भी इसने कोई गाउन नहीं पहना, कोई सर को कवर करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जो इसके कपड़ों के साथ दुपट्टे थे वो 99% तो वो शिफॉन के और नेट के दुपट्टे थे, जो कि इसने सिर्फ जो है वो जस्ट फॉर स्टाइल इसने अपने साथ अटैच रखे, अदरवाइज़ तो नथिंग था। बट सलमा माशाल्लाह से अपनी व्लॉगिंग के अंदर अपने सर पे दुपट्टा रख रही है और प्रॉपर अपने आप को कवर करके सामने आ रही है। अगर सितारा कहती है जी मुझे कॉपी कर रही है तो वो बहुत अच्छा कॉपी कर रही है इसको। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने इसके अंदर नोट की, सितारा ने जो अपने व्लॉगिंग के अंदर किया, इसने कुरान पाक को नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने पैरों में रख दिया था। जब जिसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई और बातें करना शुरू की तो इसने वो वाला भी व्लॉग जो है उसको गायब कर दिया अपने चैनल से। फिर जब ये जाय नमाज़ लेके आई थी और इसने एक बस वो जाय नमाज़ ज़मीन पे बिछा के हमें दिखा दिया जिसके ऊपर कुरान पाक रखा था, उसके अलावा मैंने इस बंदी को कभी भी कुरान पाक या नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, दुबई के एक व्लॉग के छोटा सा एक क्लिप था जिसके अंदर इसकी जो बड़ी बेटी है उसके हाथ में कैमरा था और उसने फोकस किया था मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं बस, और वो भी मुझे पता है कि सिर्फ ये एक छोटा सा शॉट लेने के लिए वो हुआ था, उसके अलावा वो शायद नमाज़ पढ़ी ना गई हो, ऐसा मुझे लगता है। इफ़ आई एम रॉन्ग सो सॉरी अगर आप लोगों को लगा कि हाँ इसने सच में नमाज़ पढ़ी होगी, बट वो मुझे लगा था, वो मैंने आपको बताया।
लेकिन सलमा माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ती हुई दिखाई जाती हैं। वो कुरान पाक भी पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ रही है माशाल्लाह से। उसने अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग वो उठाती है और माशाल्लाह से उसके सारे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे इसके हस्बैंड को भी हमने कभी सुना नहीं है कि इसने कभी नमाज़ पढ़ी होगी। अगर वो इसको कॉपी कर रही है तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कॉपी कर रही है। फिर इसकी व्लॉगिंग के अंदर इसके बच्चों की तरबियत के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की। सब ने बोला कि ये अपने बच्चों की कोई भी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरी साइड पे सलमा माशाल्लाह से अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर वो सितारा को देखने के बाद कर रही है तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी चीज़ है, उसको करनी चाहिए थी अपनी बहन को कॉपी। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो सितारा अपने बच्चों की जो स्कूलिंग है इसके लिए कितनी ज़्यादा टची है सबको पता है। दूसरी साइड पे सलमा अपने बच्चों को डेली स्कूल भेज रही है, वो उसको होमवर्क में भी हेल्प करवा रही है, उसको पूछ रही है। वो भी माशाल्लाह से अगर इसने अपनी बहन को देख के उसकी व्लॉगिंग से कुछ चीज़ें चोरी करके ख़ुद को स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा किया है। और अगर हम बात कर लेते हैं अपनी बेटियों के बाल बनाने की तरफ, तो ये अपनी व्लॉगिंग करती हैं जी अपनी बेटियों के बाल बनाते हुए। इसके सर में इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि मेरे बच्चों के बालों के अंदर कंघी कौन करेगा अगर मैं मर जाऊं। उसी की जगह अगर सलमा को देखा जाए तो सलमा माशाल्लाह से अपने बच्चों के सर में ऑयलिंग करते हुए ये सोच रही होती है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद अब आपने अपना पढ़ाई करनी है, आपने गेम्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो कि मुझे लगता है कि अगर उसने सितारा से ये चीज़ सीखी है तो उसने बहुत अच्छा किया है अपनी बहन को फॉलो अप करके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जिस पे मुझे बात करना पड़ता है, यस, सलमा के अगर वो अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करवा रही है या टीवी के ऊपर बैठा के कार्टून्स दिखाती है तो भी उसी जगह अगर हम सितारा को देखें तो सितारा के बच्चे 24 आवर इनकी बेटियों के हाथों के अंदर टैब पकड़े होते हैं, मोबाइल पकड़े होते हैं और ये लोग आराम सुकून से 24 घंटे बैठ के यही सब कुछ देखते हैं। जबकि सलमा अगर अपने बच्चों के ऊपर वो टीवी पे कार्टून दिखा रही है और उनका उसने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सोएंगे, कब कार्टून देखना है, कब में क्या काम करना है, तो मुझे लगता है कि अगर उसने सब कुछ सितारा को देखते हुए सीखा है तो बेस्ट है। सलमा सितारा की व्लॉगिंग से कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड है वो हमने उसकी वीडियोस के अंदर देख ही लिया है। पिछले 4 दिन की वीडियोस के अंदर जो चीज़ें मैंने देखी वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सलमा वाकई ही सितारा को कॉपी करती है और हर चीज़ में वो अपनी वीडियोज़ के अंदर वही सब कुछ दिखा रही है जो कि सितारा हमें अपनी वीडियोज़ के अंदर दिखा रही है? अगर सेम आप लोगों की भी फीलिंग्स है या आप लोगों को भी वही सब कुछ दिखाया जा रहा है, दिख रहा है कि दोनों बहनें एक जैसी ही हैं क्योंकि एक ही माँ बाप की बेटियां हैं और दोनों की हर आदत सेम है, तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में मुझे बस इन दोनों बहनों का कंपैरिजन ही आप लोगों के सामने रखना था। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इंस्टा आप लोगों को अबाउट से मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स तो ऑलवेज़ ओपन है। आप लोगों की जो भी राय हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।